Welcome back, viewers. This is our lecture number 30 in the course of Introduction to Programming. आज की इस लेक्चर में हम पॉइंटर्स एंड एरेस के हवाले से बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने सिर्फ पॉइंटर्स को डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ पॉइंटर्स, और इसके साथ हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन किया था। आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम पॉइंटर्स को यूज़ करके एरेस को किस तरह मैनिपुलेट कर सकते हैं और किस तरह इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, हमने एक सिंपल एरे डिफाइन किया हुआ है और इसकी सारी वैल्यूज़ हम एक फॉर लूप के थ्रू प्रिंट कर रहे हैं। आज हम अब इसके साथ मज़ीद ये पढ़ेंगे कि ये जो एरे हम प्रिंट कर रहे हैं, पॉइंटर्स को यूज़ करके हम इस एरेस की वैल्यूज़ को एक्सेस किस तरह करते हैं और चेंज किस तरह कर सकते हैं। और साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि एक एरे की एक एलिमेंट की मेमोरी एड्रेस, यानी इसके लिए जो पॉइंटर्स होते हैं उसको हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये आप इस लाइन में देख सकते हैं कि ये जब तक ये लूप चलेगा हमारी एलिमेंट्स ऑफ द एरे प्रिंट होती रहेंगी। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि इन तमाम एलिमेंट्स की बजाय मुझे इसका एड्रेस प्रिंट करना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, आपको पता है कि हमें इसके लिए पॉइंटर्स का यूज़ करना पड़ता है। अब पॉइंटर्स का यूज़ हम किस तरह कर सकते हैं, सिंपल तरीका है। यहाँ जो भी आपका नेम ऑफ द एरे है, ठीक है, ये एक्चुअल में एरे वैल्यू ऑफ द एरे एट इंडेक्स आई, यानी एक जनरल टर्म है। जब आई की वैल्यू 0 होगी तो ये फर्स्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, जब आई की वैल्यू 1 होती है तो ये सेकंड वैल्यू रिप्रेजेंट करती है, और इस तरह ये सारा चलता है, आपको पता है। अब अगर इसके बिफोर मैं यहाँ पर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाऊंगा तो अब होगा ये कि यहाँ पर मेमोरी एड्रेस ये एक पॉइंटर बन जाएगा, ठीक है। और पॉइंटर में क्या होता है, मेमोरी एड्रेस ऑफ दिस एलिमेंट, ठीक है। तो ये मेमोरी एड्रेस अब प्रिंट होगा या नहीं होगा, चलो सबसे पहले इस चीज़ को देख लेते हैं। मैं इसको कंपाइल करता हूँ और कंपाइल करने के बाद मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके जो मेमोरी एड्रेसेस है, ये आप देख सकते हैं, ये एक्चुअल एलिमेंट्स ऑफ द एरेज नहीं है, बल्कि ये हर एक एलिमेंट की मेमोरी एड्रेस है इन और कंप्यूटर सिस्टम। यहाँ पर आप देख सकते हैं 668448, दिस इज द मेमोरी एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, next is the memory address of second element, and third one is the memory address of third element in the array। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ ये भी करनी है कि हम यहाँ %d की जगह p लिखेंगे, क्योंकि p एक्चुअल में हम पॉइंटर्स के लिए ही यूज़ करते हैं, तो इसलिए हमें p लिखना चाहिए, d से हमें काम नहीं चलाना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब कि ये जो हमारी मेमोरी एड्रेसेस है डी के साथ जो प्रिंट हुई थी वो एक्चुअल में डेसिमल्स के अंदर थी, लेकिन अब जो मेमोरी एड्रेस प्रिंट होता है फॉर पॉइंटर्स, ये एक्चुअल में हेक्साडेसिमल में हमें मिलती है। तो इस तरीके से आप कंप्लीट एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके मेमोरी एड्रेसेस को प्रिंट कर सकते हैं। सिंटेक्स आपने देखा कि हमें क्या करना है, %p, इस तरह हम एक एरे प्रिंट करते हैं। चलो मैं इस लाइन को कॉपी करता हूँ और इन दोनों चीज़ों को अलग अलग देखते हैं। यहाँ पे %d था और यहाँ पे ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर नहीं था। तो ये दो लाइंस है, फर्स्ट वन प्रिंट्स द वैल्यूज ऑफ द एरे एंड द सेकंड लाइन प्रिंट्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ ऑल द वैल्यूज इन द एरे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, हम इसको कंपाइल करते हैं और फर्स्ट 4 वैल्यूज अब आपको मिलेंगी 10, आप देख सकते हैं ये आपको फर्स्ट वैल्यू है और इसके नीचे इसका मेमोरी एड्रेस है, फिर 20 और इसके नीचे उसका मेमोरी एड्रेस, फिर 30 इसके नीचे उसका मेमोरी एड्रेस। तो इस तरह आप एक एरे की कंप्लीट वैल्यूज़ प्रिंट कैसे करते हैं और इसकी मेमोरी एड्रेसेस कैसे प्रिंट करते हैं, ये भी आपने देखा। अब एक चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादातर MCQs वगैरह में भी आ जाता है और एग्ज़ाम या इंटरव्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेंटेंस से सी प्रोग्रामिंग में आपको अक्सर सुनने को मिलती है कि द नेम ऑफ द एरे इज़ पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। तो इसका क्या मतलब होता है, आइए इसको थोड़ा देखते हैं कि एरे का जो नेम है ये एक्चुअल में पॉइंटर होता है, यानी ये जो है नेम ऑफ द एरे भी है एंड इट एक्ट एज ए पॉइंटर वेरिएबल फॉर द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, ठीक है। उसमें जो भी वैल्यू होगी इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इस चीज़ को समझना क्या है, इस समझने में
ये चीज़ आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा कि ये किस तरह की सिनारी होगी कि नेम ऑफ द एरे इज़ द पॉइंटर फॉर द फर्स्ट एलिमेंट। तो ये एक प्रैक्टिकल कोड के थ्रू हम समझना चाहते हैं। चलो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि एड्रेस प्रिंट करूँ फर्स्ट एलिमेंट का, तो मुझे अब लूप लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं स्पेसिफिकली वन वैल्यू की मेमोरी एड्रेस प्रिंट करता हूँ। अगर आप कंप्लीट एरे की मेमोरी एड्रेसेस प्रिंट करते हैं तो आपको लूप लगाना पड़ता है, ठीक है। अब लेकिन अगर आप एक स्पेसिफिक वैल्यू की मेमोरी एड्रेस प्रिंट करते हैं तो आपको लूप लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैं अब यहाँ से लूप को हटाऊँगा, बॉडी ऑफ द लूप को भी कमेंट करता हूँ। और अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रिंट एफ परसेंट डी, ये तो वैल्यू प्रिंट करता है, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट के लिए हमें यहाँ पर आई की जगह फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स नंबर होता है 0। एरेज में आपने पढ़ा था कि इसकी इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। सो जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसकी इंडेक्स नंबर 0 होता है, तो यहाँ पे आपको इंडेक्स नंबर 0 देना है। तो ये लाइन आपकी क्या करता है, ये फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे प्रिंट करता है। लेकिन अगर आप एड्रेस भी प्रिंट करते हैं इस फर्स्ट एलिमेंट का, तो यहाँ पे भी आपको 0 लिखना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पर आप देखें तो ये तो सेम चीज़ हो गई, इसमें तो इतनी लॉजिकल चीज़ नहीं है। टेन फर्स्ट वैल्यू है, नीचे उसका मेमोरी एड्रेस है। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि हम जो मेमोरी एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करते हैं वो तो हम यूज़ करते हैं किस चीज़ को, पॉइंटर का यूज़ करते हैं, %p इसके लिए लिखते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हम इसमें अपना इंडेक्स नंबर यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं पॉइंटर वेरिएबल का यूज़ करूँगा, जब मैं कहता हूँ कि फर्स्ट एलिमेंट की मेमोरी के लिए जो है हमारे नेम ऑफ द एरे जो है वो एज ए पॉइंट रेट करता है, तो क्या मैं अगर एरे की पॉइंटर वैल्यू प्रिंट करूँगा तो क्या वो भी इसके जैसी होगी या उससे डिफरेंट होगी। तो ये चीज़ अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें फ़र्क भी नज़र आ जाएगा कि इसमें एक्चुअल फ़र्क है या नहीं। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यही लाइन कॉपी करता हूँ ताकि हमें कोड लिखने में टाइम ज़ाया ना हो हमारा। यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं पॉइंटर %p प्रिंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एड्रेस या एंड ऑपरेटर की बजाय वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल को लिखना चाहता हूँ, यानी एक्चुअल में नेम ऑफ द एरे। तो नेम ऑफ द एरे क्या है, एरे 1, ठीक है। और अब देखेंगे कि ये एक्चुअल में हम पॉइंटर वेरिएबल कंसीडर करते हैं इस पार्ट पे, ARR1 यानी नेम ऑफ द एरे जो है उसको हम एक पॉइंटर वेरिएबल कंसीडर करते हैं और इसकी वैल्यू हम प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पर तो एक्चुअल में हमारा एड्रेस ऑपरेटर का यूज़ किया गया है बाकायदा, और एक बाकायदा एक फिक्स इंडेक्स नंबर हमने बताया है कि इस इंडेक्स नंबर के ऊपर जो वैल्यू है उसका मेमोरी एड्रेस आपने प्रिंट करना है। लेकिन जब हम कहते हैं कि नेम ऑफ द एरे इज़ ऑलवेज एक्ट एज ए पॉइंटर फॉर द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, तो इसका मतलब ये होता है कि एक्चुअल में ये जो नेम ऑफ द एरे है ये एक नेम ऑफ द एरे के साथ साथ इट एक्ट्स एज ए पॉइंटर वेरिएबल दैट स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। तो अब हम इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर वैल्यू को प्रिंट करते हैं कि क्या उसके अंदर जो वैल्यू है वो एक्चुअल में एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट है या नहीं है। तो अगर ये एक्चुअल में एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट है तो यहाँ पर जो हम एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करते हैं ये उनके साथ सेम टू सेम होगा। तो चलिए इसको कंपाइल करते हैं, और कंपाइल करने के बाद इसको रन करते हैं। और अब देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्चुअल में हमारी फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू है 10, एक्चुअल में हम प्रिंट कर रहे हैं फर्स्ट लाइन में। सेकेंड लाइन में हम इसकी मेमोरी एड्रेस प्रिंट करते हैं वाई एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज़ करके और इंडेक्स नंबर को यूज़ करके, यानी ये तो एक ट्रेडिशनल तरीका है। लेकिन ये जो नीचे मेमोरी एड्रेस आपको नज़र आ रहा है, अगर आप देखिए ये बिल्कुल ऊपर वाले के जैसा ही है, लेकिन फ़र्क ये है कि इसको हमने डिफरेंट तरीके से दोनों को प्रिंट आउट किया है। और आप इसमें फ़र्क देख सकते हैं कि अप्रोच हमने डिफरेंट तरीक़ों से किया है, लेकिन इसका जो आउटपुट है वो सेम है। तो इससे ये बात साबित होती है कि एक्चुअल में जो नेम ऑफ द एरे होता है इट आल्सो एक्ट एज अ वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल फॉर द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दैट एरे। तो अगर आप किसी भी एरे के अंदर फर्स्ट एलिमेंट की मेमोरी एड्रेस प्रिंट करते हैं तो आप सिंपल में एक पॉइंटर वेरिएबल की तरह नेम ऑफ द एरे को यूज़ करके प्रिंट कर सकते हैं। जैसे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी भी वेरिएबल की मेमोरी एड्रेस प्रिंट करते हैं तो एक तरीका तो ये है कि आप उसी वेरिएबल के पहले उसका एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यानी ये जो एंड वाला है ये यूज़ करें, या इसको बाकायदा एक अलग वेरिएबल में डाल के उसकी जो प्रिंटिंग का तरीक़ाकार है उसको वैसा बनाओ जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल्स को प्रिंट करते हैं। तो इन दो लाइंस में हम एक ही एलिमेंट की मेमोरी एड्रेस प्रिंट कर रहे थे, लेकिन डिफरेंट अप्रोचेस के साथ, ताकि हमें ये पता चले कि एक्चुअल में नेम ऑफ द एरे एक्ट इज़ ए पॉइंटर
आर नॉट फॉर द फर्स्ट एलिमेंट। सो यहाँ पे आपने देखा कि दोनों का रिजल्ट सेम था, तो इससे ये बात साबित होती है कि ये बात सही है कि हम हमारा जो नेम ऑफ द एरे है एक्स इज ए पॉइंटर वेरिएबल फॉर द फर्स्ट एलिमेंट। नेक्स्ट चीज़ जो अब हम पढ़ेंगे, ये तो आपने देखा कि हम किसी एरे के अंदर कि हम किसी एरे की वैल्यूज़ कैसे प्रिंट करते हैं, उसके मेमोरी एड्रेसेस को कैसे प्रिंट करते हैं, और किसी भी एरे की नेम जो होती है वो एक किस तरह पॉइंटर वेरिएबल के तौर पर ऐड करता है किसी भी एरे के फर्स्ट एलिमेंट के लिए। अब नेक्स्ट चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो ये है कि पॉइंटर की मदद से यानी पॉइंटर को यूज़ करके हम वैल्यूज़ ऑफ द पॉइंटर सॉरी एरे एलिमेंट्स किस तरह प्रिंट कर सकते हैं। जिस तरह अभी पहले आपने देखा कि यहाँ पर फॉर लूप है, ये इसको मैं दोबारा एक्टिवेट करता हूँ और इसकी बॉडी को भी मैं इससे कमेंट हटाता हूँ, और यहाँ पर आप देख रहे थे ये दो लाइन्स अब मैं कमेंट आउट करता हूँ, और इस लाइन में यहाँ पर ये जो लाइन है इसमें आप देख सकते हैं कि ये क्या करता है, ये लूप और ये लाइन इसके अंदर जो हमने लिखी है ये एक्चुअल में प्रिंट करता है एलिमेंट्स ऑफ द एरे। तो अब ये सारे के सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करेगा 10, 20, 30 एंड 40। ये चीज़ें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने ये एरेज के एलिमेंट्स को एक्सेस किया है वाई इंडेक्स नंबर को यूज़ करके, ठीक है। लेकिन हम पॉइंटर को यूज़ करके भी ये काम कर सकते हैं। अब पॉइंटर को किस तरह यूज़ किया जाएगा, इसके लिए मैं दोबारा नीचे आता हूँ और इस तरह का एक कोड लिखते हैं हम यहाँ पे। ये प्रिंट एफ वाली ये जो लाइन है इसको मैं कॉपी करता हूँ, और ये चीज़ जो है यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्टेरिक ऑपरेटर का यूज़ करूँगा, और इसी स्टेरिक ऑपरेटर के बाद हम एक ब्रैकेट यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये वाला जो एरे आई हमने लिखा है इसको हटाते हैं। अब इसी ब्रैकेट के अंदर आप आएंगे और यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगर आप फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे प्रिंट करते हैं वाई पॉइंटर, ठीक है, तो इसके लिए तो आप सिंपल नेम ऑफ द एरे लिखें, क्योंकि ये इस तरह चलता है, ठीक है। चलो मैं अभी यहाँ से लूप को कमेंट आउट करता हूँ, और ये आप देख सकते हैं कि अब ये जो सिंगल लाइन है, लाइन नंबर 12, ये हमारे लिए प्रिंट करेगी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस एरे, और इसको हम एक्सेस कर रहे हैं बाय पॉइंटर वेरिएबल दैट इज नेम ऑफ द एरे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि ये एक्चुअल में ट्रू है। तो अब आप इसके आउटपुट चेक करें। सबसे पहले इसके आउटपुट आप देखें, एक्चुअल में वही फर्स्ट वैल्यू ही हमें प्रिंट करके दे रहा है। तो यहाँ से भी ये चीज़ कंफर्म की जा सकती है कि नेम ऑफ द एरे जो है ये एक्चुअल में एक्ट एज ए पॉइंटर, ठीक है। लेकिन अब अगर आप पॉइंटर्स को यूज़ करके तमाम एलिमेंट्स की मेमोरी सॉरी एलिमेंट्स ऑफ द एरे एक्सेस करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लूप एक्टिवेट करें। यहाँ पे हमने लूप को एक्टिवेट किया, और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेम ऑफ द एरे के साथ प्लस करेंगे किस चीज़ को, आई को। मतलब अब आप देख सकते हैं कि ये क्या होगा, फर्स्ट आइटरेशन में आई की वैल्यू 0 है, तो एरे 1 प्लस 0 वही एरे 1 यानी फर्स्ट वैल्यू ही प्रिंट होगी। लेकिन जब नेक्स्ट आइटरेशन होगा तो एरे 1 यानी फर्स्ट वैल्यू नेम ऑफ द एरे, और इसके बाहर स्टेरिक से ये पता चलता है कि ये एक्चुअल में पॉइंटर्स को कंसीडर किया जाए, क्योंकि ये स्टेरिक रिप्रेजेंट करता है वैल्यू एट द एड्रेस, ठीक है। सो वैल्यू एट द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट प्लस की वैल्यू जो भी होगी 1 इंक्रीमेंट होगा तो ये नेक्स्ट वैल्यू को प्रिंट करेगा। सिंपल एरे फर्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन आई प्लस 1 होगी तो ये नेक्स्ट होगा 1 से, फिर जब आई प्लस 2 हो गया एरे 1 प्लस 2 होगा तो ये फिर थर्ड वैल्यू होगी। इस तरह ये चलती रहेगी। लेकिन आप ये देखें कि अगर आप ये एक्चुअल में पॉइंटर है, और इसी पॉइंटर्स को यूज़ करके हम तमाम वैल्यूज़ ऑफ द एरेज को एक्सेस कर रहे हैं, ये अब आप देख सकें। तो ये आप देख सकते हैं इसकी आउटपुट के थ्रू अब आप 10, 20, 40 एंड जितने भी वैल्यूज़ है एरेज के उसको हमने एक्सेस किया, और इसकी जो एक्सेस है वो हमने किया है जी पॉइंटर के थ्रू, ठीक है। तो पॉइंटर के थ्रू हमने तमाम वैल्यूज़ कैसे एक्सेस करने हैं ये भी आपने देखा कि सिंपल है। जिस तरह हम एक इंडेक्स नंबर के थ्रू कंप्लीट वैल्यूज़ ऑफ द एरेज एक्सेस करते हैं, वैसे ही आप क्या करें, नेम ऑफ द एरे प्लस आई जो भी आपका
पिछला वाला सिंटेक्स है वही यूज़ करते हैं, बस इसके बाहर एक ब्रैकेट और एक स्टेरिक लगाना है, जिसके मतलब ये होगा कि अब हम इसको पॉइंटर के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। अब एक चीज़ रहती है लास्ट चीज़ जो कि अब हम पढ़ेंगे कि हम पॉइंटर्स को यूज़ करके एरेज के अंदर जो वैल्यूज़ है उसको चेंज कैसे करते हैं। तो ये भी बहुत सिंपल तरीका है इसका, और इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने जो भी एरे डिक्लेयर किया है इसके नीचे आते हैं और इसके नीचे हम एक पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। जैसे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, हाँ, अगर आप फर्स्ट वैल्यू चेंज करते हैं तो आप सिंपली, आपको पता है कि फर्स्ट एलिमेंट के लिए पॉइंटर वेरिएबल क्या है, नेम ऑफ द एरे। तो आप लिखें एरे वन, एरे वन तो नेम ऑफ द एरे है, लेकिन अगर आप इसके साथ स्टार लगाएंगे तो हम यहाँ से एक्सेस कर रहे हैं अब फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे वाई पॉइंटर एरे वन, ठीक है। तो इसके अंदर अगर मैं असाइन करता हूँ, अब 10 की जगह फॉर एग्जांपल मैं 50 असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये होगा कि जब हम इसको प्रिंट करेंगे इनकी वैल्यूज़ को, तो 10 की जगह हमें 50 नज़र आएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, इसकी आउटपुट आप चेक करें, आपको 10 की जगह यहाँ 50 और इसके बाद नीचे 20, 30, 40 वही चीज़ें प्रिंट होती हुई नज़र आ रही है। तो ये थी कि हम एक पॉइंटर की मदद से वैल्यूज़ ऑफ एरेज कैसे चेंज करते हैं, ये भी आपने देखा। तो अब अगर आप नेक्स्ट वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने क्या करना है, मतलब अगर आप सेकंड वैल्यू चेंज करते हैं, थर्ड वैल्यू चेंज करते हैं, तो इसके लिए आप ये करें कि यहाँ पर आप जो स्टार लिखते हैं, ये एक इसके साथ ही एक ब्रैकेट शुरू करो, ठीक है। और ब्रैकेट स्टार के बाद आप ब्रैकेट लगाओ और इसी ब्रैकेट के अंदर आप नेम ऑफ द एरे लिख के आप यहाँ से शुरुआत करेंगे फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे की। लेकिन अगर आप फर्स्ट के बाद सेकंड को चेंज करते हैं तो यहाँ पर आप 1 इंक्रीमेंट करें, यानी +1 लिख के अब आप सेकंड वैल्यू चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको अब 20 की जगह ये 50 नजर आएगा, आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें 10, 20 के बाद आपको 50 नज़र आ रहा है। तो इसी तरीके से आप कोई भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं वाई पॉइंटर्स। अगर आप क्या करें, थर्ड वैल्यू या लास्ट वैल्यू, फोर्थ वैल्यू जो है उसको चेंज करते हैं, तो आप इंडेक्स नंबर्स काउंट करें 0, 1, 2, 3। तो 40 का इंडेक्स नंबर क्या है, 3। तो यहाँ पे आप 3 लिखे +3, ठीक है। तो एरे वन यानी फर्स्ट +3 यानी लास्ट के ऊपर आप पहुँच जाएंगे। तो अब ये 40 की जगह आपको 50 प्रिंट करके देगा। ये देखें, इसके आउटपुट 10, 20, 30 और इसके बाद 40 की जगह आपको 50 नज़र आ रहा है। तो ये आप इस तरीके से पॉइंटर्स को यूज़ करके कोई भी वैल्यू एरेस के अंदर चेंज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।